महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने राज्य संभाल लिया, तब श्रीकृष्ण द्वारका लौट गए। महाभारत के युद्ध के दौरान कई अधर्म हुए थे और श्रीकृष्ण को पता था कि अब उनका इस पृथ्वी पर कार्य समाप्त हो चुका है। युद्ध के बाद श्रीकृष्ण ने देखा कि उनके ही यादव वंश के लोग अहंकारी और अधर्मी होते जा रहे थे। एक दिन यादवों ने ऋषियों का अपमान कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषियों ने यादव कुल के विनाश का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से यादव आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे का संहार कर दिया। जब श्रीकृष्ण ने देखा कि उनका संपूर्ण वंश समाप्त हो गया है, तो उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम को समाधि में लीन होते देखा। बलराम योगबल से अपने शरीर का त्याग कर चुके थे। इसके बाद श्रीकृष्ण भी द्वारका छोड़कर एक वन में चले गए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। उसी वन में शिकारी जरा नामक व्यक्ति हिरण के शिकार की खोज में था। उसने दूर से श्रीकृष्ण के चरणों को हिरण समझ लिया और उन पर तीर चला दिया। जब वह पास आया तो उसने देखा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण थे। शिकारी जरा अपने इस कृत्य पर पछताने लगा और श्रीकृष्ण से क्षमा मांगने लगा। श्रीकृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा, यह सब विधि का विधान था। मेरे देह त्याग का यही समय था। चिंता मत करो, यह सब पहले से ही तय था। इसके बाद श्रीकृष्ण ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और अपने दिव्य स्वरूप में वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, जैसा कि पहले से ही भविष्यवाणी थी। श्रीकृष्ण के इस संसार से जाने के बाद भी उनकी गीता का ज्ञान और उनकी लीलाएं अनंत काल तक मानवता को धर्म, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाती रहेंगी। हे पार्थ, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। भगवद गीता।